हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6th क्लास साइंस आपकी ये तीसरा लेक्चर चल रहा है बेटा, आपका स्टार्ट हुआ। तीसरी ये आपकी साइंस की क्लास है, ये तीसरा वीडियो मेरा है। इसमें पहले मैंने आपको 2 वीडियो के अंदर इसके पहले के मैटर का डिस्कशन कर दिया है। अब आपका आज ये तीसरा पार्ट आपका चल रहा है, जिसके अंदर मैंने पहले की जो रिपीट एक बार मैं करना चाहूँगी अपने टॉपिक को। जैसे मैंने आपके इसके अंदर बताया क्या था, आपका लेसन क्या था, एक बार फिर से मैं बात अपनी थोड़ी सी रिपीट कर रही हूँ। ये आपका लेसन 1 फूड एंड इट्स सोर्सेज। फूड एंड इट्स सोर्सेज का मतलब क्या है बेटा, यानी आप जो आप खाते हैं, जो आप खाना जिसको बोलते हैं, अपना फूड जो बोलते हैं, उसके सोर्सेज क्या है। तो मैंने इसके अंदर आपको क्लास के अंदर जो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, वो यही किया था कि आपका जो फूड होता है वो टोटली डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। एंड ये आपको क्लियर भी होगा कि हम एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स, अधिकतर मैक्सिमम पार्ट हम अपने फूड के अंदर उसे किसी न किसी मॉडिफिकेशन पार्ट के फॉर्म में हम उसका यूज़ करते हैं। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, चाहे वो रूट हो, चाहे वो, जैसे मैंने आपको ये इसके पॉइंट्स वाइज आपका डिस्कस भी इसके पहले वाली क्लास के अंदर मैंने कर दिया है। जैसे एडिबल रूट्स है, जस्ट लाइक एग्जांपल आपका मैंने दिया भी था कि एडिबल रूट्स के अंदर आप एग्जांपल क्या देंगे, रेडिश है, कैरेट है। फिर आपका एडिबल स्टेम था, जिसके अंदर आपका पोटैटो था। तो ये सारी चीज़ें आपकी, फिर एडिबल आपकी लीव्स के अंदर था। तो बहुत सारी चीज़ें, मिंट है, कोरिएंडर है, ये सारे आपके लीव्स के अंदर थे। फ्रूट के अंदर आपका बनाना था, मैंगो था, और फ्रूट के अंदर तो आपका मैक्सिमम एग्जाम्पल है जो आप फ्रूट का एग्जाम्पल के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि कहते हैं प्लांट्स का ये मेन प्रोडक्ट है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, फूड के फॉर्म में। तो ये चीज़ भी आपको बताई थी बेटा। तो कहने का मतलब है प्लांट्स के अपन डिफरेंट पार्ट को फूड के फॉर्म में किस तरह से यूज़ में लेते हैं, ये अपना उस तरीके से यूज़ में अपन एक एक पॉइंट का डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से प्लांट का रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, और फ्रूट के बाद आपको अब मैंने ये डिस्कस का आज की क्लास के अंदर है एडिबल सीड्स। सीड्स जस्ट आपका पता ही है बेटा, बीज के अंदर अगर बात करते हैं, यानी प्लांट्स के बीज, सीड्स, हम किस तरह से इसका यूज़ में लेते हैं। देखिए, एक है, मैंने लिखे हैं इसके 2 एग्जाम्पल, सीरियल्स एंड पल्सेस। ये सीरियल्स एंड पल्सेस क्या है, मैंने उसको डिक्टेट भी किया हुआ है। आप ये अपनी नोटबुक के अंदर क्लास वर्क की कॉपी में अंदर करेंगे। होमवर्क की कॉपी जो आपकी बनेगी बेटा, होमवर्क की कॉपी के अंदर आप जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो अपना लेसन ओवर होने के बाद क्वेश्चन आंसर जो होंगे लेसन के, जितने भी बनते होंगे क्वेश्चन आंसर, कुछ मैं अपने हिसाब से बीच के क्वेश्चन आंसर्स ऐड कर दूंगी। वो सारे क्वेश्चन आंसर्स खुद यहाँ पर लिखूंगी, आप उसे नोट करिएगा। वो आपके होमवर्क कॉपी के अंदर आप उसे नोट कर लेना, जिसे आपको लर्न भी करना है, वो चेक भी होगा। तो राइट बेटा। और पर डे वाइज आप अपनी क्लास वर्क की कोई पतली कॉपी बना लें, जो पर डे वाइज जितनी भी आपने वीडियो देखते हैं, या जितने भी पॉइंट मैंने बोर्ड के अंदर आपको दिखाई देते हैं, आप उसको अच्छे से देख रहे होंगे, बोर्ड आपको क्लियर होगा, तो इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आप लिखते जाओ। तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि मैम ने क्या डिक्टेट किया था, क्या समझाया था, तो वो पॉइंट वाइज आपको आता भी जाएगा, आपको भी ईजी लगेगा, बर्डन नहीं होगा, और अच्छे से आता भी जाएगा, ठीक है। तो मैं आप फिर से यहाँ पर आपकी चल रही हूँ। मैंने कॉपीज़ के बारे में आपको क्लियर कर दिया बेटा कि कॉपीज़ आपकी 2 क्लास वर्क कॉपी तो आप कैसी भी बना लो, एज ए रफ भी चलेगा। अभी तो घर में हैं आप, तो क्लास वर्क कॉपी के अंदर तो आप केवल पॉइंट्स को नोट करते चलें, उसको हर दिन के लेक्चर पॉइंट को नोट कर लें, मैम ने क्या समझाया, क्या बताया, और उसके हिसाब से आप नोट करके लिखते जाएं पॉइंट वाइज हर दिन के वीडियो को देखकर। तो एक नोट अपने आप तैयार होता जाएगा सिस्टमैटिक फॉर्म में, क्योंकि मैं लेसन 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, और जब लेसन ओवर हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके पीछे बैक में होंगे, और बाकी कुछ मैं ऐड करके आपके क्वेश्चन आंसर मैं पूरे आपके बोर्ड पर लिखूंगी, तो वो वीडियो के अंदर होगा, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। वो SW की कॉपी के अंदर लिखिएगा, ठीक है, राइट बेटा।
अब आ जाते हैं अपनी इस बात पर, सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स क्या होते हैं? देखिए, सीरियल्स फॉर्म्स आवर स्टेपल फूड। इसका मतलब क्या होता है? सीरियल्स फॉर्म आवर स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब यानी ये हमारे जो मेन हमारी जो डाइट है, यानी एवरी डे हम जिसे हम यूज़ में लेते हैं अपने फूड के अंदर, वो ये है राइस, व्हीट, मेज। ये सभी को पता है। हम कहते हैं हर एक खाने से आप बोर हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है फूड जिसको आप पर डे खाते हैं पर बोर नहीं होते, और यही आपकी एक डाइट, बैलेंस डाइट भी होती है। क्लियर बेटा? तो यानी ऐसे इसीलिए इनको बोला ही जाता है कि ये आवर स्टेपल फूड, ये स्टेपल फूड है हमारे। तो सीरियल्स फॉर्म द स्टेपल फूड लाइक राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। एंड बार्ली भी होती है, बार्ली भी बोल सकते हैं आप, बाजरा। तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। बार्ली है, राइस है, व्हीट है, मेज है। एंड इसके अंदर मैंने बस नेक्स्ट लाइन के अंदर ये लिखा है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्रैम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस का अगर आप एग्जाम्पल्स लें तो दैट्स ये आपको पता है ना, जस्ट दाल भी पल्सेस, जस्ट एक लाइक दाल, सभी जानते हैं वो दाल ही है, जिसमें आपकी दाल में बहुत सारी दाल है, मूंग है, पता ही है आपको, अरहर है, मूंग है, चना है, मसूर है, तो ये सारे आपके पल्सेस हैं। जस्ट लाइक किडनी बीन्स एंड ग्रीन ग्राम्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। इस राइट, राजमा, किडनी बीन्स मतलब राजमा, जानते हैं हाँ, वो भी एक तरीके का क्या है, सीड्स है, और वो भी एक फॉर्म सीड्स का फॉर्म रखता है, लेकिन वो कैटेगरीज पल्सेस के अंदर आती है। दैट्स किडनी बीन्स एंड ग्रीन ग्राम्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस एंड जस्ट लाइक आपका दाल। इसके बाद मैंने लिखा आपका नेक्स्ट पॉइंट स्पाइसेस। स्पाइसेस आप सभी क्लियर हो गए स्पाइसेस से। बिना कहते हैं कि बच्चे को स्पाइस से खाना पसंद होता है, कहते हैं बच्चे स्पाइसी होना चाहिए। आजकल के बच्चे जो है वो स्पाइसी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जंक फूड और स्पाइसी मटेरियल में उनका इंटरेस्ट रहता है। तो स्पाइसेस के फॉर्म को भी आपको इसके लेसन के अंदर डिस्कस में है। तो स्पाइसेस क्या है, देखिए मैंने उसके आगे भी उसको डिफाइन करते हुए लाइन लिखी है, स्पाइसेस आर डिफरेंट ड्राई पार्ट ऑफ ए प्लांट। पहले तो आप इंट्रोड्यूस में ये लाइन लिखेंगे, स्पाइसेस आर डिफरेंट ड्राई पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी स्पाइसेस जो है एक प्लांट्स के ड्राई पार्ट है, सूखे हुए भाग है। मतलब कई तरह से सूखे, किसी का पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि पौधे जो प्लांट है उसका कुछ स्टेमी पार्ट हो, कुछ उसका यानी लोडी पार्ट हो, नोड्स भी हो सकता है उसका, स्टेमी पार्ट भी हो सकता है उसका, लीफी पार्ट भी हो सकता है उसका। तो इस तरीके से उसके जो पार्ट ड्राई हो जाते हैं उनको भी हम फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंड जस्ट कॉल्ड स्पाइसेस। तो लाइन क्या बनी आपकी, स्पाइसेस आर डिफरेंट ड्राई पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी स्पाइसेस आपके डिफरेंट ड्राइड प्लांट कहलाते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो आप कि प्लांट के ड्राइड पार्ट स्पाइसेस होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डिफाइन करते हुए अपन यही तो लाइन दे रहे हैं कि स्पाइसेस आर डिफरेंट ड्राइड पार्ट ऑफ ए प्लांट, जस्ट कॉल्ड प्लांट का ड्राइड पार्ट जो स्पाइसेस, जस्ट कॉल्ड स्पाइसेस। एंड एग्जाम्पल कोरिएंडर, ये तो पता ही है आपको, ये आपका एग्जाम्पल है कोरिएंडर, क्लोव तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। इसका एक और रीज़न भी होता है कि थोड़ा सा एक तो कुछ स्मेल, दूसरा टेस्ट, दोनों चीज़ में थोड़ा सा इसको मानते हैं। तो जस्ट आगे मैंने लिखा भी है, जस्ट अभी लिखा भी, इसके आगे की लाइन देखिए एक बार, इट गिव एरोमा फ्लेवर एंड टेस्ट। एरोमा फ्लेवर मीन्स मतलब एक अच्छी सी जो सुगंध होती है, स्मेल देना, जैसे इसको डालने से लौंग के खुशबू सी आती है, एक अजीब सी जो होती है ना स्मेल, अजीब सी स्मेल का मतलब बेकार नहीं लगती लेकिन वो अच्छी लगती है।
तो वो एक फ्लेवर होता है, अरोमा फ्लेवर। जस्ट इसके लिए आप लिख सकते हैं कि स्पाइसेस यानी क्या है, इट गिव अरोमा फ्लेवर एंड टेस्ट। ये क्यों डाले जाते हैं बेटा, ये सारी चीज़ें क्यों डालते हैं हम किसी भी सब्जी के अंदर, किसी भी दाल के अंदर या किसी के चीज़ के अंदर हम ऐड कर रहे हैं अगर स्पाइसेस को, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली, इट गिव अरोमा फ्लेवर एंड टेस्ट। ये टेस्ट बढ़ाते हैं और फ्लेवर देते हैं। तो इनका एक तो सुगंध के यानी आपको एक तरीके से स्मेल अच्छी आएगी, है ना, और दूसरा आपको टेस्ट में अच्छा हो जाएगा। तो स्पाइसेस इसलिए आप किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं। तो क्लियर बेटा आपको। तो इसमें जैसे ही आपका हो गया, मैंने फिर से आपको एक बार रिपीट करती हूँ, जितनी भी आपके वीडियो के अंदर जितनी भी मैटर बेटा आपके बोर्ड के अंदर होते हैं, प्लीज़ कॉपी में नोट कर लें हर दिन का, ताकि आप भूलें नहीं और अपना आपका लेसन कंप्लीट भी होता चले। ये लेसन 1 आपका लगभग हाफ हो चुका है, 50% हो गया है आपका, मेरे ख्याल से लगभग आपका थोड़ा सा और बचा है। तो ये हर दिन का अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपको ईजी भी रहेगा। लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो SW की कॉपी में करिएगा। फ्रेशली मैं उसे बोर्ड के अंदर ही लिखूंगी, आप उसे केवल आपको कॉपी करना है। एंड नेक्स्ट आ जाइए बेटा, स्पाइसेस के बाद मैंने लिखा है इसमें ये आपके क्या है, इससे भी आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। और हालांकि अभी छोटे बच्चे तो इसका यूज़ कम करते हैं और करना भी चाहिए उन्हें कम, ये बड़े ज़्यादा करते हैं, यानी आप तो ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक तरीके से इसका यानी एडिक्ट हो जाता है। कैसे ये होता है आपका क्या, इसको क्या कहते हैं, वीवरेजेस। बेवरेजेस मतलब यानी बेवरेजेस बोलते हैं इसको, बेवरेजेस। वी गेट बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम प्लांट्स। यानी आप बेवरेजेस कहाँ से आपको मिलता है बेटा, ये भी प्लांट से मिलता है। लाइक वी गेट बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम प्लांट्स। कॉफ़ी का भी प्लांट होता है और टी का भी प्लांट होता है, वहाँ से इसको कलेक्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। एंड कौन से फॉर्म इसका होता है, प्लांट का किस फॉर्म के अंदर ये होता है बेटा, इनिशियली इसका फॉर्म होता है लीफ के फॉर्म में। ये भी ध्यान रखना, क्या फॉर्म होता है प्लांट का, कौन सा फॉर्म होता है इसका, इनिशियली लीफ के फॉर्म में। तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये बेवरेजेस जो होते हैं, वी गेट बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम प्लांट्स जस्ट इन द फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ ए प्लांट। तो ये आपके प्लांट के लीफ के फॉर्म में रहते हैं, जिस जहाँ से इसको तोड़ के कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके फिर इसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर क्रश करते हैं और जस्ट इसको पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और मशीन के अंदर डालते हैं। तो दीज आर, ये भी मैंने आगे की लाइन लिखी है, देखिए, दीज आर क्रस्ड एंड प्रोसेसेस टू मेक पाउडर। यानी ये क्रश करके आपका पाउडर के फॉर्म में लाया जाता है। तो ये भी मैंने आगे की लाइन लिखी। तो आपको बेवरेजेस के अंदर आपको ये लाइन भी डालनी पड़ेगी कि वी गेट बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ लीव्स एंड दीज आर क्रस्ड एंड प्रोसेसेस टू मेक पाउडर लाइक टी, लाइक कॉफ़ी पाउडर। आप ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक टी पाउडर, लाइक कॉफ़ी पाउडर। एंड जस्ट आपको ये पता होगा कि ये हमें क्यों यूज़ में लेते हैं। ये एक तरीके से आपके पीने के काम में ही लेते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। ये काफ़ी इसका नशा सा होता है कि हाँ भाई टी लेना है, हमें कॉफ़ी पर डे लेनी है, जो रेगुलराइज हो जाता है। टी भी लेते हैं जो रेगुलर लेते ही रहते हैं, बिना लिए उनको फिर नहीं होता। तो एक तरह से टी और कॉफ़ी थोड़ा सा मानते हैं कि एडिक्ट पार्ट है, ये आपका एडिक्ट मटेरियल है, बच्चों को नहीं लेना चाहिए। और बाकी यूज़ में तो है ही, प्लांट का ये प्रोडक्ट तो हम यूज़ में ले ही रहे हैं, तो ये पार्ट तो आपका फूडी है ही। यानी इसका आप पार्ट अगर लीफ का, प्लांट का लीफली पार्ट आप फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो जस्ट आपका बेवरेजेस भी आपका हो गया कि ये फूडी पार्ट है प्लांट का। तो ये एक तरीके से आप इस सारी चीज़ों को आप अपने फूड के अंदर ऐड करते हैं, लेते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म के अंदर। तो जस्ट आपका बेवरेजेस भी फूडी पार्ट हो गया, ये भी आपका रिलेटेड टू प्लांट्स। तो बेटा मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहाँ ले जाती हैं, फूड की ओर। और फूड और आप इन दोनों के बीच में क्या भी है वर्क, कौन है बीच का जो आपका मीडिएटर है, वो है प्लांट्स। तो यानी कि फूड और हम, इन दोनों का जो फाउंडेशन है वो प्लांट करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है प्लांट फूड के लिए, फूड के फॉर्म में।
तो अगर वे फूड के फॉर्म में हमारी ज़रूरत को ना पूरा करे तो हम बहुत सारी चीज़ों से यानी उसका हमारे अंदर लॉसमेंट शुरू हो जाएगा, बॉडी का ग्रोथ और मूवमेंट रुक जाएगा। फूड हम क्यों लेते हैं हम फूड, क्यों करते हैं हम फूड? रीज़न यही है कि आपके रैपिडली ग्रोथ और मूवमेंट हो, आप अच्छे से आपका हर तरीके से आपकी ग्रोथ या मूवमेंट हो सके, तभी आप फूड लेते हैं। तो इस तरह से आपका पूरी तरह से डिपेंडेबल आप एक तरीके से प्लांट के ऊपर हो गए। प्लांट नहीं तो आपकी ये सारी जो जितनी भी आपकी ये यानी आवश्यकताएं हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पूरी होगी? तो जस्ट आप डिपेंड है प्लांट के ऊपर। एंड बेटा इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एनिमल सोर्सेज। तो जस्ट आपका एनिमल सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स के अंदर आप क्या लिखेंगे? एनिमल सोर्स क्या है बेटा? एनिमल्स आर अनदर सोर्स ऑफ फूड। तो ये भी आपके एनिमल सोर्स भी आपके फूड के एक तरीके से एनिमल्स भी आपके एक दूसरे सोर्स हैं फूड के। कैसे? आप किस तरह से, मैंने एक बार और डिस्कस किया था कि एनिमल सोर्स भी है, एनिमल सोर्स भी आपका फूड के फॉर्म में है। आप डिपेंड एनिमल्स पर भी हैं, किस लिए? फूड के लिए। कैसे? तभी तो आपका एनिमल सोर्स भी आता है। इस लेसन के अंदर इसका भी डिस्कशन है कि आपका ये फूड जो है उसका सोर्स रिलेटेड टू एनिमल्स। ऑलरेडी एनिमल्स भी आपका फूडी सोर्स है। क्यों? कैसे? देखिए एनिमल सोर्स के अंदर आपको ये भी डिस्कस किया गया है कि आपका जो सोर्स है, फूडी सोर्स जो है, वो एनिमल्स भी रखता है। जैसे आप उसका क्या क्या लेते हैं यूज़ में एनिमल्स का? मीट है, एग है और मिल्क है, तो हनी है। ये सारी चीज़ें आपको कौन दे रहा है? एनिमल्स दे रहा है। तो अनदर सोर्स ऑफ फूड जस्ट कॉल्ड एनिमल, ये भी आपका होता है। फूड का एक आपका अनदर सोर्स एनिमल भी है। जैसे आपका प्लांट है तो आप एक तरीके से ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से उसका फूड सोर्स अगर प्लांट है तो एनिमल्स भी है, ऑल्सो एनिमल्स। कैसे? इस एनिमल सोर्स के अंदर आपको यही डिस्कस करना है बेटा कि मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो तुम्हें कौन देता है? प्लांट्स तो देता नहीं, कौन देता है? एनिमल देता है। तो एक तरीके से जो भी एनिमल्स हुए वो तुम्हारे फूड सोर्स हो गए, ठीक है? तो इसके अंदर आपको ये चीज़ आपको डिस्कस में लेनी पड़ती है। तो इसमें आपको प्लीज़ ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि अगर फूड सोर्स की बात आ जाए तो फूड सोर्स के अंदर आपको प्लांट के अंदर जितना डिस्कस करना है उतना आपको एनिमल्स के अंदर करना है। कंपैरिजन दैट प्लांट्स ये थोड़ा कम है क्योंकि पूरी टोटल आप डिपेंड नहीं है एनिमल्स पर। अगर आप मीट नहीं खाते तो भी आप रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि मीट नहीं खाएंगे तो आप डेड हो जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है। अगर आप एग नहीं खाएंगे तो आप लाइफ नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपका फूड जो है, आपका फूड का वो कहीं ना कहीं सोर्स है। तो जस्ट आप ये भी कह सकते हैं कि एनिमल भी आपका अनदर फूड सोर्स है, ठीक है? जस्ट डिपेंड ऑन द, आप ये भी बता सकते हैं अच्छे से कि आप किस तरीके से एनिमल को अपना फूड सोर्स कह रहे हैं। तो डिपेंड ऑन मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स लाइक एग, मीट, हनी, तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। और मिल्क से तो मिल्की प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, वो आप सभी को पता है। बटर है, पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घी है ना? तो इस तरीके से ऑयली प्रोडक्ट भी होते हैं। इनका भी अलग अलग पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इनको एक एक करके आपके लेसन के अंदर डिस्कस किया गया है। हनी कैसे बनता है, मीट को किस एनिमल का आप मीट को फूड के फॉर्म में लेते हैं,
तो आपका मिल्की प्रोडक्ट किससे बनता है, किस एनिमल से बनता है, थोड़ा सा अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी किया गया लेसन के अंदर, तो वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो इसे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर लेक्चर में इसको मैं डालूँगी, इसको मैं आपको डिक्टेट करूँगी, ठीक है। तो आज का आपका ये आपका क्लास जो है वो इतना आपका कंप्लीट हो गया। एनिमल सोर्स नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कंसीडर करूँगी और उसके पार्ट्स को एनालाइज करूँगी, ठीक है। ओके, बाय।